Hello everyone. In the last video, we have started the topic misuse of drugs by sport person. So let's continue in this video, दैट इज मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट पर्सनस। हम देखते हैं बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन जो है मिसयूज करते हैं। लास्ट वीडियो में ड्यू टू टेक्निकल इशू मैं इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाई, तो यहाँ पे इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो मिसयूज ऑफ ड्रग बाय स्पोर्ट पर्सनस, तो किस तरह से मिसयूज करते हैं स्पोर्ट पर्सन जो है इन ड्रग्स का, ताकि उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। तो वो यूज़ करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टीरोइड्स, डायूरेटिक्स एंड हॉर्मोन्स। ये सभी सब्सटेंसेस ऑल ओवर बॉडी की ग्रोथ करती हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बहुत ही कम टाइम में उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है, उसकी मस्कुलेचर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, और जिसकी वजह से वो स्पोर्ट में बहुत ही अच्छी जो है शो करते हैं अपना टैलेंट जो है वहाँ पे। तो लेकिन हालांकि ये ग्रोथ तो बहुत वहाँ पे शोन होती है उनकी, और लेकिन उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेल्स में, हम देख लेते हैं इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। रिड्यूस्ड साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट, टेस्टिस का जो साइज है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म का नंबर जो है वो कम हो जाता है, एक्ने पिंपल्स जो है अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है बाद में, बाल्डनेस, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, एंड इन मेल्स ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यू टू hormones and enlargement of prostate glands which can lead to prostate cancer। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग। तो उनको ग्रोथ बहुत ही फायदे में रहते हैं, वो बहुत सारी स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फीमेल्स में क्या क्या हैं चेंजेस? मस्कुलनाइजेशन, मस्कुलनाइजेशन मीन कि उनमें मसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, abnormal menstrual cycle, hair on face and body due to hormonal changes and deepening of वॉइस में भी बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो अडोलेसेंट, अब ये तो हमने देखा स्पोर्ट पर्सन में, नॉर्मल जो अडोलेसेंट मेल और फीमेल है उनमें क्या चेंजेस आते हैं अगर वो इस तरह के जो ड्रग्स है, स्टीरॉयड्स है, उनका यूज़ करते हैं। सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, बॉडी पे और फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने और एक्ने आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी ने याद रखना है। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द बॉडी, तो जितने भी ग्रोथ सेंटर्स होते हैं जो कि बोन में होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उनकी हाइट बढ़ना भी जो धीरे धीरे कम हो जाती है और हाइट कम होती है, जिसकी वजह से उनकी स्टंटेड कम ग्रोथ रहती है, मस्कुलेचर अच्छा इंप्रूव हो जाता है और ग्रोथ उनकी रुक जाती है, हाइट कम रहती है। तो लास्ट में सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे रह जाता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम। अब हम एक वेल नोन हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंट करना ज़्यादा बेटर है क्योर से। तो सबसे पहले मेन है, हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी वो सिचुएशन जिसकी वजह से कोई भी एडोलेसेंट जो है वो ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है। पहले तो हमें वो सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यहाँ पे? अब स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स और टीचर्स की, जो कि देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस उस चाइल्ड में आ रहे हैं। पेरेंटिंग, अब पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किस तरह से आप उसको घर में किस तरह का माहौल प्रोवाइड करते हो उसको पेरेंटिंग कहते हैं। तो जो पेरेंटिंग जिसमें हाई बहुत नर्चरेंस का, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को नर्चर किया जाता है और कंसिस्टेंट लगातार जो है डिसिप्लिन में मैनर्स बताए जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की अब्यूजिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस तरह की ड्रग अब्यूजिंग वहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब मान लो कि ये हमें देखने को मिलता है, तो इसको प्रिवेंट कैसे और कंट्रोल कैसे करें, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज।
कौन कौन से मेजर जो है वो यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। पीर प्रेशर, ग्रुप्स का जो प्रेशर होता है, ज़्यादातर हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बाकी बच्चों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस किस तरह की है, आपकी कम क्यों है। तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि किसी भी चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक होती है, उसकी चॉइसेस यूनिक होती है जो बाकी बच्चों से डिफरेंट होती हैं। तो उसका जो थ्रेशोल्ड है, उसकी एक कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, उससे ज़्यादा उसके ऊपर हमें प्रेशराइज़ उसको नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसका एक कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की, तो उससे ज़्यादा हमें उसको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग एंड एजुकेशन। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, जो कि आजकल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि बच्चे जो है स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं। तो उनको काउंसलिंग करना चाहिए फॉर एक्सेप्टिंग फेलियर्स एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। उनको बताना चाहिए कि लाइफ में बहुत सारे फेलियर जो है वो आते रहते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, एज ए पार्ट ऑफ लाइफ उनको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमें पता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना चाहिए इनटू हेल्दी परसूट्स, लाइक उनको स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, पेंटिंग्स है, क्राफ्ट्स है, उसमें उनको यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज हो पाए। नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीर्स। अब पेरेंट्स की और पीर्स की, उनके फ्रेंड सर्कल की हेल्प भी लेनी चाहिए ताकि उसको गाइडेंस दी जा सके। और क्योंकि जब भी फ्रेंड सर्कल किसी बच्चे का होता है, तो कम से कम वो अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी जो एंग्जाइटी है, टेंशन्स है, गिल्ट है, उसको कोई चीज़ उसके अंदर है, तो उसको वो बाहर निकाल सकता है वहाँ पे, या तो पेरेंट्स के पास या फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अब डेंजर साइन हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो कि अभी पिछले वीडियो में जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डेंजर साइंस जो है कौन कौन देख सकता है, पेरेंट्स या टीचर्स और फ्रेंड्स भी अलर्ट होने चाहिए, और अगर उनको ऐसा कुछ दिखता है तो उनको पेरेंट्स से उनके बात करनी चाहिए। डायग्नोज, उसको डायग्नोज करें, मेलेडी एंड कोज द रेमेडियल मेजर्स। कोई भी वहाँ पे चेंज आया है उसको डायग्नोज करें, फिर उसका जो भी मेजर रेमेडियल मेजर है उसको परफॉर्म करें कि कैसे उसको ठीक किया जाए। एंड लास्ट वन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर मान लो इस तरह की किसी ड्रग अब्यूजिंग में वो इन्वॉल्व है, तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस याद रखना, साइकोलॉजिस्ट जो है वो तो काउंसलिंग ही करते हैं, और जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करते हैं। रिहैबिलिटेशन और डी एडिक्शन सेंटर्स में उनको लेके जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन, डी एडिक्शन करवाई जाए। सफिशिएंट एफर्ट होने चाहिए, और साथ में उस पर्सन की भी विल पावर होनी चाहिए कि मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, तब वो इन प्रॉब्लम से छूट सकता है, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो उसका हो सकता है, एक हैप्पी लाइफ वो जी सकता है, अगर वो इस तरह से साथ में पेरेंट्स के जो है वो सपोर्ट करता है और उसमें विल पावर होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं वो भी मिसयूज़ करते हैं, और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनको देखने को मिलते हैं, और हम कौन कौन से मेज़र जो है फॉलो कर सकते हैं टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। इसी के साथ हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के सभी वीडियोस आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।